नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए हमने आपका मैथ स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 5 यानी प्रायिकता चल रही है। इसमें आज वीडियो नंबर आपके लिए 5 जाने वाला है। आज इसके सभी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। तो आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर से देख लीजिएगा। इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं कि संभावनाओं का दैनिक जीवन में क्या संबंध है। इस तरीके का इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम सीखने जा रहे हैं। इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। देखिए, लिखा हो संभावनाओं का हमारे प्रतिदिन के जीवन में घनिष्ठ संबंध है। हम दैनिक जीवन में कोई भी कार्य किसी उद्देश्य को लेकर करते हैं और उस कार्य की सफलता की कामना करते हैं। जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो उसमें क्या सोचते हैं, हम सफल होंगे या नहीं होंगे, या सफल होने के लिए उस कार्य को करते हैं तो उसमें क्या होता है, संभावनाएं होती हैं। इसमें भी दो संभावना आपको देखने के लिए मिल जाएंगी कि मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा। इस तरीके से आपको संभावना देखने के लिए मिलती हैं। अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाते हैं। कभी कभी कार्य में हम क्या करते हैं, सफल हो जाते हैं, कभी असफल हो जाते हैं। अर्थात सफलता और असफलता निश्चित होती है और हमारा पूरा जीवन भी अनिश्चितताओं के इसमें दौर में ही गुजरता है। तो आप सफल होंगे या असफल होंगे, ये दो प्रकार की आपकी क्या बन जाएंगी, पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाएंगी। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, से भरा हुआ है। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक के समय जाने कितनी घटनाएं घटती हैं जिनमें परिणामों को सही या गलत पूर्वानुमान करते ही रहना होता है। निष्कर्षता का यह कहना है कि कुछ सही होगा या पूर्ण नहीं होगा। देखिए, या तो सही होगा या नहीं, पूर्ण निश्चित के साथ यह तय नहीं किया जा सकता, यानी हो सकता है नहीं भी होगा। वर्तमान में संपूर्ण आर्थिक परिदृश्य ही संभावनाओं के सहारे ही विकास की ओर अग्रसर होता है। तो क्या होता है, ये संभावनाओं के कारण ही हम क्या करते हैं, किसी काम को करते हैं तो उसमें आगे बढ़ते रहते हैं। संभावनाओं पर हमारा जो कुछ भी होता है, उद्योग धंधा हो गया, चाहे आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी क्या होता है, संभावना के ऊपर ही ये चीज डिपेंड होती है। जैसे व्यापार हो गया, उद्योग धंधे हो गए, कृषि हो गई, जैव हो गया, आयुर्विज्ञान हो गया, आपका मौसम हो गया, मौसम विज्ञान हो गया। उक्त सभी संभावनाओं के आधार पर ही आंकड़ों पर एकीकृत करते हैं। तो सभी संभावनाओं के ऊपर ही चलते हैं ये चीजें। आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्रायः हम देखते हैं कि शेयरों के मूल्यों में उतार चढ़ाव, कृषि एवं उद्योग में उत्पादन मुद्रास्फीति की दर में उतार चढ़ाव आदि सभी संभावनाओं पर ही आधारित होते हैं। तो क्या होता है, इनमें भी सभी प्रोबेबिलिटी ही चलती है। जैसे कि किसी के उत्पादन में मतलब वृद्धि हो गई, कमी हो गई, इस तरीके से मुद्रास्फीति हो गई, या फिर उतार चढ़ाव आ गया उस चीज में। अधिकतर किसी भी देश का बजट भी संभावनाओं के आधार पर ही बनाया जाता है। बजट जब हमारा आता है तो हम बजट में भी संभावनाएं जाहिर करते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है इतनी हो जाएगी, हमारा ये इतना हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, संभावनाएं ही व्यक्त करते हैं। व्यापारिक जगत में, राजनीतिक क्षेत्र में भी किसी प्रत्याशी का चुनाव में विजयी होने का अनुमान भी संभावनाओं के आधार पर ही लगाया जाता है। अगर विजय होंगे, असफल होंगे, इस तरीके संभावना पे ये चलता है। यहाँ तक कि सभी प्रकार के सर्वेक्षणों, यानी जो आपका सर्वेक्षण किया जाता है, जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है, संभावनाओं के आधार पर ही परिणाम सुनिश्चित किए जाते हैं। तो ये भी सभी क्या चलता है, हमारा संभावनाओं पर ही चलता है। ठीक है, अब देखते हैं, आप अपने कार्य में सफल होते हैं या असफल होते हैं, इन तथ्यों का संख्यात्मक रूप से मापन करने का प्रयास संभावनाओं की सांख्यिकी में किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये सभी सांख्यिकी के अंतर्गत आता है, जिसमें एक व्यवहारिक भाषा में प्रायिकता, यानी इसे क्या बोलते हैं, व्यवहारिक भाषा में प्रोबेबिलिटी से बोलते हैं, के नाम से जानते हैं। इसे हम दैनिक जीवन के संबंध को निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा समझ सकते हैं। दैनिक जीवन में हमारे क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि बैंक में प्रतियोगी परीक्षा में 60 सीटें हैं। एक बैंक में कितनी है, 60 सीटें हैं। इन सीटों के लिए लगभग 60,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अर्थात यहाँ सभी आवेदनों के चयन की संभावना दूसरे आवेदकों के समान ही होगी। यानी दूसरे जितनी कंपटीशन पर लड़ रहे होंगे उतनी आप भी लड़ रहे होंगे। यहाँ प्रत्येक अभ्यर्थी के चयन की संभावना कितनी होगी, संख्यात्मक मान कितना होगा,
यानी जो इवेंट घटित हो सकता है उसमें आप टोटल सीट्स आपकी 60 हैं तो 60 ही सिलेक्ट किए जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके 60,000 हैं, तो 60,000 से भाग दोगे तो इसका 1/1000वां भाग ही इसमें जो पॉसिबिलिटी बनेगी सिलेक्ट होने की बराबर माना जाता है। अर्थात बैंक में चयनित होने की जो संभावना होगी वो पॉसिबिलिटी होगी वो 1/1000 टाइम्स ही होगी। आप देख सकते हो उदाहरण यहाँ से देख सकते हो, यदि रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने 20 लाख शेयरों से शेयर बाजार में आमंत्रित करती है तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए 40 लाख आवेदक इसमें आ जाते हैं, तो इस स्थिति में प्रत्येक आवेदक का उस कंपनी के लिए शेयर प्राप्त करने की संभावना कितनी हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं वो नीचे रख लो, और यहाँ पे जो इवेंट्स जो घटित हो सकती हैं, यानी कि आप देख सकते हो कि 20 लाख शेयर ही ये बेच रहा है, जिसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके 40 लाख हैं, तो कितना आ जाएगा इसका 2/4, यानी 1/2 इसकी जो पॉसिबिलिटी हो जाएगी वो 1/2 के रूप में चली जाएगी आपकी पॉसिबिलिटी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपके जो कॉन्सेप्ट थे वो मैं सभी आपको करा दिए हैं। इसके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको मैं नोट्स के माध्यम से आपको समझाऊंगा, तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो लगा हो अच्छा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिएगा। मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।